हासिल कर पाएँ और जितना भी गरीब लोग हो या फिर कोई भी वैसा लोग जिसका कोई सुनने वाला नहीं हो, कम से कम उसको हम हेल्प कर सकें। एक महिला आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। इस बार दरोगा में कितने लोग निकाले हैं मेरिट लिस्ट, जिनका जिनका भी आया है, मैंने लगातार आप उनका इंटरव्यू लिया और लगातार आपके पास वो इंटरव्यू दिखाई कि किस तरह से कितनी मेहनत करने के बाद वो इस बार का दरोगा निकाल पाए हैं। अभी मेरे साथ दो बहनें जुड़ी हुई हैं और इनसे भी हम बात करेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा दरोगा बनने तक का। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों बहनें हैं एक साथ दरोगा निकाली हैं और बहुत ये अच्छी बात है कि सबसे पहले ये हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती कुमारी है। आरती। और आपका? सलोनी कुमारी। सलोनी। आरती ने एसएससी पहले भी निकाल चुका है और उसके बाद दरोगा। अब ये कंफ्यूज है कि कहाँ है, किसी का एक नौकरी नहीं निकलता है, यहाँ दो दो नौकरी निकाल के बैठी हुई है। तो आरती मुझे ये बताइए कि पहले तो सबसे पहले आप दोनों का लाइव बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और ये गुरुजी की स्टूडेंट हैं। गुरुजी ने हमसे फिर से कांटेक्ट किया और लगातार मैं आपको गुरुजी का सारा कुछ जो फिजिकल वो किस तरह से करवाते थे, गांधी मैदान में भी मैं जाकर रिपोर्टिंग की और फिजिकल का भी मैं पूरा दिखाई। अब आरती से हम बात करते हैं। आरती, आपका सफ़र जो है दरोगा बनने का, आप एसएससी भी निकाल चुकी हैं और दरोगा का भी निकाली हैं, आप किस में जाइएगा? 80% चांस तो है दरोगा में ही जाने का। उसमें उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, लेकिन अभी आए हैं यहाँ पे तो थोड़ा देख लेते हैं, सब सीनियर से बात कर लेते हैं, बड़े लोग से पूछ लेते हैं क्या होता है। फिर वैसे तो मोस्टली प्रोबेबल है। आपने कब निकाला था? यही इधर 2014 इंटर लेवल वाला जो आया है रिजल्ट, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी। और फिर अभी ये निकला है, तो आपने इसकी तैयारी कैसे की? रिटन की तैयारी आप लोग जो पीटी और मेंस जो तैयारी, उसकी तैयारी आप कैसे कर रही थी, कहाँ कर रही थी? सबसे पहले तो मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद मैं स्टार्ट करी थी पढ़ाई करना, और मैं पटना में ही रहती थी और मैथ्स रीजनिंग यहीं सगीर अहमद से पढ़ी थी मैं। और फिर एसएससी का प्रिपरेशन करती थी तो इंग्लिश भी पढ़ती थी उस टाइम। तो उस जमाल परवेज़ के यहाँ इंग्लिश पढ़ाई की और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी में हो गया था, एसएसबी पोस्ट पर। तो मैं यहाँ इतना नौकरी का तंगी चल रहा था तो मैं सोची कि कोई छोटा बड़ा जॉब होता नहीं है, मैं इसमें जाती हूँ। पर वहाँ तक तो मैं गई, ठीक है, यहाँ पटना खाली करके चली गई घर, और वहाँ से सर टिकट भी करवा ली और वहाँ असम पोस्टिंग दिया था ट्रेनिंग के लिए। असम से एक स्टेशन पीछे, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं इस लेवल की नहीं और अच्छा करना है लाइफ में। तो मैं वही भैया मेरे साथ गए थे, तो भैया को बोली कि नहीं जाने का मन है हमको। फिर भैया बोला ठीक है यहीं उतर जाते हैं, तो मैं वहीं उतर गई। उसके बाद गई नहीं, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा सब लोग आरती वगैरह सब लोग किए कि जा रही है, अब 1 साल के बाद ही आएगी ट्रेनिंग करके, बट रिटर्न आ गई। तो सब लोग, बहुत लोग बोले भी, ताना भी मिला, बहुत कुछ सुने हम कि एक तो जॉब हुआ उसको छोड़कर आ गई, आगे का पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, माइंड में ये सब चलते रहता था। फिर दरोगा का वैकेंसी आया और ये पीटी मेंस लगातार होते चला गया और मैं घर पे ही रहकर पढ़ी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, फिर जाने का हिम्मत नहीं हुआ पटना, तो घर पे ही रहकर पढ़ाई की। और पढ़ाई क्या, घर का काम, लेडीज जो भी लड़कियां होती है उसको घर का काम भी करना होता है। आरती ने अपने जॉब के लिए आरती भी करवा लिया, उसके बाद फिर बीच रास्ता में उतर गई। और अब मतलब दरोगा, क्या सोच थी कि हमको दरोगा में जाना है, दरोगा आपको अच्छा लगा? मैं एक टेलीग्राम ग्रुप है CM40 ग्रुप, उसमें जुड़ी, तो वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट सारे दरोगा 2 स्टार पे मरते थे बिल्कुल, और सबका स्टेटस रहता था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सब देखकर मुझे लगा कि दरोगा में इतना पावर है और शुरू से बहुत मतलब हेल्प करने का वो रहा है। तो एक यही पोस्ट तो नहीं है, लेकिन इस पोस्ट में जाने के बाद हम मदद ज़रूर कर सकते हैं किसी न किसी की। आरती और सलोनी दोनों का मिठाई का भी दुकान है, मिठास घोलते घोलते इन्होंने दरोगा भी बन गया। और आरती, मुझे ये बताइए कि इतना प्यारा सा खूबसूरत चेहरा है आपका, और क्या दरोगा बनने के बाद कोई डरेगा आपसे? मैम ट्रेनिंग किस लिए है, ट्रेनिंग में तो सारा चीज़ सिखाया। चेहरा थोड़ी ना बदलेगा, तो क्यूट ही है। तो क्या हुआ? आवाज़ में बोल्डनेस रहेगा, पावर रहेगा, पावर ही तो आवाज़ में वर्ल्डनेस है।
अभी तो आप ही बता सकती हैं। चलिए अब सलोनी से बात करते हैं। सलोनी, आपका सफ़र कैसा रहा? हम 2016 में जब इंटर का दिए थे एग्ज़ाम, उसके बाद ही प्रिपरेशन में लग गए, क्योंकि मेरा उस टाइम हुआ था इंजीनियरिंग वाला भी, तो कुछ दिक्कत था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हम इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। तो हम सोचे 4 साल उधर जो हम करके इंजीनियर बन जाते, तो हम इधर ही 4 साल करके कुछ बहुत अच्छा जॉब ले सकते हैं। तो इसलिए उस समय से मेरा फोकस था कि जितना भी टाइम मेरे पास अब बचा है वो हमको 4 साल, कम से कम मिनिमम 4 साल में हमको इंजीनियर नहीं बन सके, उस मतलब उससे उतना अच्छा पोस्ट पर हमको जाना है। तो तब से हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया। बस यही माइंड में था कि जनरल कंपटीशन भैया लोग भी तैयारी कर रहे थे, उन छोटे से पोस्ट से लेके बड़े आज बिहार एसएससी में भी चले गए, ग्रेजुएशन लेवल पर अब जॉब कर रहे हैं। तो उनको देख के लगता था कि नहीं, मतलब जनरल कंपटीशन से भी बहुत अच्छा पोस्ट पर जाया जा सकता है। तो उस समय फिर एसएससी का हम तैयारी करना स्टार्ट किए। तो एसएससी का जॉब उस समय किए तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक ग्रुप हम लोग का था और इंग्लिश का हम क्लास किए थे, वहीं गया मैं ही सर से, प्रिंस सर से। उसके बाद वहाँ से सिर्फ इंग्लिश का क्लास किए और मैथ मेरा पोर्शन शुरू से ही मजबूत था, तो हम वहाँ से अपना स्टार्ट किए प्रिपरेशन। उसी समय से हम सेट मारना स्टार्ट कर दिए थे। आप लोग सेट प्रैक्टिस की, बहुत किए। प्रैक्टिस बहुत की और आप ग्रुप डिस्कशन बहुत किए। कोई ऐसा यूनिक जो हो, बुक हो जिसको आप लोग पढ़ती होंगी? जैसे बहुत लोग हैं, कोई लूसेंट बताते हैं, कोई कुछ भी बताते हैं, तो वैसा कुछ तो ऐसा होगा जो आपका अपना पर्सनली होगा, जो इससे पढ़ते होंगे, चाहे कुछ भूल जाते होंगे तो एक कॉपी बना कर रखते होंगे, उसमें नोट्स करते होंगे, ऐसा क्या था? जैसे कि लूसेंट वाला बुक है वो सफिशिएंट, क्योंकि लूसेंट बेसिक है। अगर लूसेंट पर आपका कमांड हो जाता है तो किसी भी एग्ज़ाम में आप एकदम 70% नंबर है, जीके जीएस का पोर्शन है, 70% उससे लगभग आपका मैच करेगा। अगर वो कंप्लीट है तो 70% का एकदम चांस बनता है कि आप उतना बना लीजिएगा। बशर्ते मेरिट तक जाने के लिए आपको सेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सेट प्रैक्टिस करने में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ हमको लगता है सिर्फ जो आता है आपका सिर्फ सेट प्रैक्टिस करने में, वही क्वेश्चन और वही डिट्टो क्वेश्चन आपका मैच करता है। कितना देर तक पढ़ते थे? बस हम लोग का 3-4 घंटा ग्रुप चलता, 3 घंटा में मिनिमम ग्रुप चलता था। उसे होमवर्क होता था, डेली का होमवर्क चलता था और एक सेट डेली प्रैक्टिस करते थे। उसके अलावा दिन भर या रात भर जितना भी टाइम आपके पास है, सब टाइम काम को देखते हुए आपके पास जितना भी टाइम है उस टाइम में हम पढ़ना चाहते थे। आप मुझे बताइए कि आप क्या करती थी? आप भी लूसेंट पढ़ती थी या कुछ हाँ और बिल्कुल, था? लूसेंट पढ़ते थे और जो भी क्यूज होता था टेलीग्राम पे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी रहता था उसको लूसेंट पे ही पेज में चिपका कर लिख लिया करते थे। ऐसे रिवीजन करने में बहुत आसानी होती थी। अब आप दोनों दरोगा बनने जा रही हैं। अब दरोगा बनने के बाद क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हमारे पास जो भी केस आए उसको हम बढ़िया से हैंडल कर पाएँ, और जितना भी गरीब लोग हो या फिर कोई भी वैसा लोग जिसका कोई सुनने वाला नहीं हो, कम से कम उसको हम हेल्प कर सकें। एक महिला है, महिला के लिए भी कुछ सोची है? महिला के लिए हर एक इंसान जो मेरे पास आएगा, अगर हम उसमें सक्षम होंगे कि उसको हेल्प कर सके तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे। देखिए, अक्सर लोग पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत डरते हैं, तो और भी ज़्यादा डरती हैं। वो कोई भी बात उन पे बीतता है लेकिन वो जाकर बोल नहीं पाती हैं वो। तो मैं कोशिश करूँगी कि सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखूँ ताकि वो बेझिझक आके हमसे अपना प्रॉब्लम शेयर करें। कड़क में बोलेंगी तो कैसे से? आप ही ना बोली दरोगा के बाद कड़क से बोलेंगी। नहीं, मतलब करेक्ट में बोलेंगे लेकिन जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग ही। और यही आपको भी कुछ बोलना है? जब किसी का गलती ही नहीं रहेगा तो हम उसको क्यों डांटेंगे। टॉर्चर सही करेंगे, बात क्यों डांटेंगे? जिसके लिए टॉर्चर करना है या गलत बोलना है या फिर कुछ भी, उसको जैसा व्यवहार वो गलत करके आएगा तो उसको हम अगर नॉर्मली बात करेंगे तो हम सोचेगा कि इस तो कुछ नहीं मेरे को कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये दोनों बहनें जुड़ी हुई हैं और दोनों का मिठाई दुकान भी है और ये लोग काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हुई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़की होने के बावजूद भी इन्होंने जो एक ठान लिया मन में कि हाँ मुझे करना है तो बस करना है। ये घर पर भी रहकर तैयारी की, आरती जो कि आरती करवाने के बाद भी लौट के भाग आई और घर पे भी रह के इन्होंने तैयारी की और इन्होंने तो ठान लिया कि इस 4 साल में मुझे बनना है तो बस बनना है। बुआ के यहाँ रह के तैयारी की, बनना है तो बनना है। तो हम लोगों का बस यह
इस तरह के इंटरव्यू दिखाने का मतलब ही यही है कि लड़कियों को जितना हो सके उतना मोटिवेट करना कि आप लोग भी अगर कोशिश करें तो ज़रूर बन सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों का बिहार में अभी सरकार आप लोगों की तरफ देख भी रही है, जिस तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर रही है, आप लोग ज़रूर वहाँ तक पहुँच सकिएगा। चलिए फ़िलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। और भी ऐसी कुछ खबरें हैं या आपके अगल बगल में भी कोई और इस तरह के दरोगा निकाली हैं और उनका कुछ अलग स्टोरी है, तो आप हमसे कांटेक्ट करें और हम आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।